स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। एंड दिस इज लेक्चर 7 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो देखिए, अब तक जितने भी लेक्चर्स आए हैं उनमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने राउल्ट लॉ को डिस्कस किया था, डाल्टन लॉ को डिस्कस किया था, उसके बेस पे जो इंडेक्स क्वेश्चन था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब इस लेक्चर में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब भी क्या होता है हमारा, किसी को आइडियल मानना, अपना आदर्श मानना। मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। और कमी कैसे नहीं होगी इसमें, मतलब अगर किसी को अपना आइडियल सॉल्यूशन अगर हम बोलेंगे, इसका मतलब वो राउल्ट लॉ जो है, सबके गुरु जो है राउल्ट, उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रहा होगा, वो सॉल्यूशन ओबे कर रहा होगा टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन पे। जो सॉल्यूशन टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन पे राउल्ट लॉ को ओबे करेगा, उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब जो राउल्ट ने हमारा लॉ दिया था, उसका स्टेटमेंट दिया था, उसका जो हमारी टर्म्स दी थी उसको भी फॉलो करेंगे। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में जो प्रेशर की यूनिट होती है, वो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, PA = P0A XA, इसको फॉलो करेगा। मतलब PB = P0B XB जो राउल्ट ने दिया था इसको फॉलो करेगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा मिक्स H = 0, मतलब डेल्टा का जो साइन होता है, ये ट्रायंगल जैसा साइन जो होता है डेल्टा का, ये होता है हमारा चेंज के लिए। तो मतलब और H जो होता है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है 11th में, H मतलब एंथैल्पी। तो डेल्टा मिक्स जो हो रहा है हमारा, मिक्स करने से सॉल्यूशन जो बनना है, दो लिक्विड को मिक्स करने से, उसमें एंथैल्पी चेंज हमारा क्या आएगा आइडियल सॉल्यूशन में 0, मतलब कोई एंथैल्पी हमारी चेंज नहीं होगी। और अगर डेल्टा मिक्स भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। दो लिक्विड को जब मिक्स करेंगे उसके वॉल्यूम में भी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, उसका वॉल्यूम का चेंज भी 0 होगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हमारे इंसानों में क्वालिटी होती है कि इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ऐसे ही ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी चीज हमारी परफेक्ट नहीं हो सकती। जैसे हमने सॉलिड पढ़ लेते, सॉलिड स्टेट, उसमें देखा था कोई भी क्रिस्टल हमारा परफेक्ट नहीं होता है, डिफेक्ट होते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, परफेक्शन नहीं था। ऐसे यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमारा आइडियल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होता है। अब आते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब, आइडियल सॉल्यूशन क्या बताए थे, जो राउल्ट लॉ को हर कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो करें। और आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल उल्टे इसके, कि वो राउल्ट लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे किसी भी शर्त पर, या तो उससे ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे। तो राउल्ट लॉ ने हमें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन दिया था। तो जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा आता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है हमारा, जो हमारा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, वो ग्रेटर देन होगा हमारा मोल फ्रैक्शन से। बात आई समझ में? इसमें क्या था, हमारा इक्वल था बिल्कुल, जो कि हमारा राउल्ट लॉ था। लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव कह रहा है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही PB के लिए हो जाएगा, B कंपोनेंट है तो उसके लिए भी ग्रेटर हो जाएगा हमारा P0B XB से। इसी तरीके से यहाँ पे क्या था, डेल्टा मिक्स H हमारी एंथैल्पी क्या थी, 0 थी, लेकिन इसमें क्या होगी, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा हो जाएगी एंथैल्पी चेंज हमारा। ऐसे हमारी डेल्टा B मिक्स कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सब कुछ। मतलब ग्रेटर देन की जगह लेस देन का हम साइन लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर प्रेशर भी लेस देन हो जाएगा, डेल्टा मिक्स H भी लेस देन 0 हो जाएगी, और डेल्टा मिक्स B भी हमारी लेस देन 0 हो जाएगी। मतलब एंथैल्पी और वॉल्यूम भी, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एंथैल्पी भी हमारा 0 से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉन आइडियल और आइडियल को हम डिफाइन कर सकते हैं। आइडियल मतलब जो कि हमारा हर कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर की राउल्ट लॉ को ओबे करे, दैट इज नोन टू बी आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल जो हमारा
रॉल्ट लॉ को फॉलो ना करे वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारा ग्रेटर का साइन आता है तीनों में, और नेगेटिव में हमारा तीनों में लेस देन का साइन आता है। चलिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरीके से, इस तरीके से। ये वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है हमारा आइडियल का। किसका है ये? आइडियल का। किस तरीके से देखिए, आइडियल का अगर मैं यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे मैं मोल फ्रैक्शन लेके चलूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाली एक्सिस पे हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन। और इस वाली एक्सिस पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इस पे मोल फ्रैक्शन है, और ये वाई एक्सिस है, इस पे हमारा क्या है? वेपर प्रेशर। इधर वाली वाई एक्सिस पे भी क्या है हमारा? वेपर प्रेशर। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट है हमारा बी कंपोनेंट, और यहाँ पे कोई है हमारा कौन सा कंपोनेंट? ए कंपोनेंट। मान लीजिए मैं ए कंपोनेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ए कंपोनेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे। इसका मतलब क्या है? क्या बताया था? ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है? हमारा प्रेशर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो रॉल्ट ने बताया था हमारा, जब ये रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा तो प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज की किसी पे डिपेंडेंसी आती है तो मान लीजिए उस पे अगर मान लीजिए प्रेशर और अगर मैं मोल फ्रैक्शन में बना रहा हूं तो उसका इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। एक आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, y = mx + c। तो अगर ये वाली कंडीशन हमारी आ रही है तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारा, और ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगी। मतलब कैसे? मान लीजिए मेरा अगर प्रेशर हमारा 1 बढ़ा तो वो भी हमारा 1 बढ़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए ये लाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन नहीं है, हम ऐसा कर रहे हैं कि प्रेशर हमारा 1 है तो वेपर प्रेशर भी हमारा 1 बढ़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से इधर को इससे यहाँ पे इस तरीके से ये मिला दो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरा प्रेशर कितना हो गया यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन मेरा हो गया यहाँ पे 2, और तो इतना ही हमारा क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों पॉइंट को मिला देंगे, क्या आ जाएगा मेरा पॉइंट? ये वाला आ जाएगा। इस तरीके से 3, फिर ये वाला पॉइंट 4, ये वाला 5, ये वाला, और सब पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी? मेरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इतनी बात आई समझ में? अगर मैं x की बात, a की बात कर रहा हूँ, a कंपोनेंट मेरे यहाँ पे है, ये इसका वेपर प्रेशर हो गया, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, तो ये किसकी लाइन जा रही है? a की लाइन जा रही है। a इस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या था? a का 0 था इस पॉइंट पे, और मोल फ्रैक्शन अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया अब a का? यहाँ पे मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इस वाली एक्सिस पे लेंगे, इस वाली एक्सिस पे लेंगे, तो x से क्या हो गया मेरा? 1 हो गया। इतना क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है? 1 मान रहा हूँ मैं। तो xa = 0 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया। ये इतना बढ़ गया ना, और वेपर प्रेशर मेरा कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। बात आई समझ में? उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कंपोनेंट बी अगर मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका वेपर प्रेशर ये, मोल फ्रैक्शन ये, पहले क्या था यहाँ पे? xb हमारा 0 था यहाँ पे, अब कितना पहुंच गया? xb 1 पे पहुंच गया, तो हमारा यहाँ पे पहुंच गया। xb कितने पे पहुंच गया? 1 पे, और वेपर प्रेशर मेरा कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसका इस तरीके का ग्राफ बना, और ये जो लाइन है मेरी, ये किसकी है? बी वाले की है हमारी, pb = p0b × xb, और ये वाली लाइन किसकी थी? हमारी ए कंपोनेंट वाले की, मतलब pa = p0a x से। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रॉ करूँ तो दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, नेट हो जाएगा ये दोनों का, pa और pb का। यहाँ से लेके यहाँ तक तो pa और प्लस pb आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या कह सकता हूँ? इसको p सॉल्यूशन हो गया मेरा, मतलब प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन कितना हो गया? pa + pb। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ आपको बिल्कुल याद रखना है, इसी तरीके से समझ के चलना है और ये याद रखना है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रेशर है वो ग्रेटर आएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहला हमारा ये था, ठीक है, पहले हमारा ये था लाइन, पहले हमारी ये लाइन थी ए के लिए, अब क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, मतलब बढ़ गया। तो हमारा ये लाइन ना रह के थोड़ा सा ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसी बी के लिए पहले हमारी ये वाली लाइन थी, बी के लिए पहले हमारी ये वाली लाइन थी, अब बी के लिए क्या कर दिया मैंने? = ना लेके ये मैंने बढ़ा दिया। तो बी के लिए भी मेरी कौन सी लाइन आ जाएगी? बी के लिए मेरी आ जाएगी ये वाली लाइन। अब जब पीए और पीबी दोनों बढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी ये वाली स्ट्रेट लाइन ना रह के ये वाली बढ़ी हुई लाइन आएगी। इतनी बात आई समझ में? अब अगर मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव डेविएशन की, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो मतलब लेस देन का साइन आ रहा है, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन आएगा।
तो ये जो मैंने लाइन बढ़ा के बनाई थी, मतलब ऊपर को बनाई थी ये लाइन, अब ये लाइन कैसे बन जाएगी, नीचे को बन जाएगी। ये वाली लाइन भी कैसे बन जाएगी हमारी, ये वाली लाइन भी बन जाएगी हमारी नीचे को। ऐसे ही फिर ये वाली लाइन भी कहाँ आ जाएगी हमारी, ये वाली लाइन भी आ जाएगी हमारी नीचे को। इस तरीके से ये 3 ग्राफ बनेंगे। एक तो आइडियल का मतलब सारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, पॉजिटिव डेविएशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर से लाइन आएगी, ये लाइन नहीं होंगी। इसके कंपैरिजन करने के लिए हमने ये ब्लैक से दिखा रखी है। जो हमारी रेड वाली होंगी ऊपर वाली वो आएगी हमारी पॉजिटिव डेविएशन में, और ये वाला जो इस टाइम मैंने दिखा रखा है आपको करंटली, ये होगा आपका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। काफी बार पूछ लेता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइडियल और नॉन आइडियल का। तो इस तरीके से बिल्कुल इसको समझ के चलना है, रटना नहीं है, सिर्फ आपने दिमाग में बैठाना है कि लाइनें किस तरीके से आ रही हैं, किस एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, वेपर प्रेशर किस पे है, मोल फ्रैक्शन किस पे है। उसके बाद देख के कंडीशन की हमारी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे जैसे आप मैथ में करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने बिल्कुल पढ़ लिया है यहाँ तक, और काफी हद तक ये चैप्टर हमारा 75% तक खत्म हो चुका है। 25% बचा है ये चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसमें 4 तरीके की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों हमें पढ़नी है बिल्कुल 2 लेक्चर में, ये चारों भी आपकी खत्म करा दूंगा मैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।